नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। बीपीएड 2025 काउंसलिंग कब शुरू होगी, क्या इसके डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे? तो आप सबको मैं बता दूं कि बीपीएड का अभी ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्शन का 15 तारीख उन्होंने लास्ट बोल रखा था कि हम लोग उन ऑब्जेक्शन का जो भी रेजोल्यूशन है वो कर देंगे, पर रिजल्ट के अंदर इतना उन्होंने गड़बड़ी कर रखा है, इतने सारे ईमेल है कि वो खुद पागल हो गए हैं कि उनका रिप्लाई करें कैसे। बच्चा मेरे को फोन पे फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, सर हमारे पास ईमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। जिन बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा वो यूनिवर्सिटी चले जाइए, देखो आप वहां जाकर ही बात करेंगे तो कोई सॉल्यूशन होगा। मैं आपको केवल इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, सही तरीके से दे सकता हूं। यूनिवर्सिटी यदि समय मांग रही है तो उसको समय देना हमारा भी कर्तव्य बनता है। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती हम परेशान करेंगे तो भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और एज अ टीचर मैं चाहता हूं कि सिस्टम को सब बच्चे फॉलो करें तो वो बेहतर है। तो आपका ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्शन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन होगा आपका काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग शुरू होते ही आपका जो आगे का प्रोसीजर है कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग जो है वो शुरू हो ही जाएगा, इसीलिए काउंसलिंग के अंदर आप चिंता नहीं करें। काउंसलिंग के लिए सभी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सबके पास होने चाहिए, जिसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, स्पोर्ट्स, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, फोटो, सिग्नेचर, है ना। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, साथ में जो फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, साथ में आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए। काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग 3 स्तर में चलेगी, सबसे पहली लिस्ट आएगी, फिर सेकंड और थर्ड, इस तरह से चलेगी। जिन बच्चों के 45 से ऊपर है वो एकदम सेफ है, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों के 45 से कम है, जिनको चिंता हो रही है, जिनके लिए अल्टरनेटिव क्या होने चाहिए, एक तो सब बच्चे इस नंबर को सेव कर लो ताकि जैसे ही काउंसलिंग शुरू हुई तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। इस नंबर पे मेरे से पर्सनली बात कर लें, व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी समस्या। हर समस्या का सॉल्यूशन हो सकता है। आप व्हाट्सएप पर पूरा मैसेज लिख कर भेजें, विस्तार से लिख कर भेजें। आप लिखते इतना सा, हम रिप्लाई करते इतना सा। आप लिखोगे अच्छे तरीके से तो हम अच्छे समझ पाएंगे आपकी प्रॉब्लम और आपको रिप्लाई कर पाएंगे। कई बच्चों को लगता है सर के पास तो आप अकेले का मैसेज आ रहा है तो सर तो इसको समझ ही जाएंगे। सर कोई भोपे नहीं है, आप अच्छे से लिखोगे तो उसका सॉल्यूशन मिल पाएगा। और मैं तो फिर भी कक्षाओं में रहता हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ाना भी पड़ता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, हर जगह जो है सब चीज़ों को मुझे देखना पड़ता है। साथ ही साथ में संस्थान को चलाने के लिए भी जितने सारे हमारे कर्मचारी हैं उन सभी को भी गाइडेंस और सब चीज़ों को संभालना, उन सब के बीच में एज ए मीडिएटर मैं काम करता हूँ, तो मेरे पास इतना सब समय नहीं रहता है। आप यदि विस्तार से लिखेंगे, चीज़ों को हमारी टीम रिप्लाई करेगी, उनको भी उत्तर पता नहीं होता है तो स्टार मार्क करके मुझे मैसेज भेजते हैं। एक्चुअली हमारे पास 4 लोगों की टीम है जो आपको सब दिन रिप्लाई करती रहती है। उनमें से एक नंबर मेरे पास जो है वो साथ में हमारे व्हाट्सएप अलग अलग फ़ोन में खुला रहता है, तो मुझे स्टार करके भेज देते हैं कि भाई इनका सर आपको देखना है, तो आप उसको पर्सनली लिख के भेज दीजिए ताकि हम उन सब चीज़ों को रिप्लाई कर दें। डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, इन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके यहाँ पर लगेगी। काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, कोई चिंता की बात नहीं है। उसके बाद कॉलेज अलॉट होगा। टोटल 20 कॉलेजें रहने वाली है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज यदि मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, यदि गवर्नमेंट नहीं भी मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज की कौन सी अच्छी कॉलेज है क्या है, एक बार कॉलेज पैनल को खुलने दीजिए। कॉलेज इस बार कितनी आती है, क्या आती है, सबको मान्यता रही या नहीं रही, एनसीटी का रिकॉग्नाइजेशन रहा या नहीं रहा, एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए। फिर ही मैं उन सब के बारे में एक नया वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। जल्दीबाजी में कई चीज़ें आपके पक्ष में नहीं हो सकती है, इसीलिए एक बारी आप सब चीज़ों को होने दीजिए। आप सबको शुभकामनाएं कि काउंसलिंग जो है अगले 2-3 दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। इस नंबर से आप जुड़े रहिए, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, ताकि आपको वहां पर जैसे ही शुरू होगी हम भेज देंगे। टेलीग्राम पर कॉलेज की लिस्ट मैंने पहले भेज रखी है, मैं पुनः भेज दूंगा। और कोई चिंता हो तो आप मुझे बताइएगा। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।